الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। छुट्टियां हो गई है ख़त्म और बैक टू रूटीन में हम आ गए हैं। बैक टू रूटीन में यही सुबह उठो और बच्चों के लंच बॉक्स तैयार करो, उनका नाश्ता पानी दो। आज मैं डब्बे में बना रही थी आलू के पराठे। अच्छा, ये ऐसे वाले आलू के पराठे हैं कि मैंने आलू का मसाला पहले बना लिया और उसमें मैंने गेहूँ का आटा डाला है। हाँ, मैं मैदा नहीं यूज़ करती पराठे वगैरह में, मैं गेहूँ का ही बना लेती हूँ। तो बस उसमें डाल दिया, काफ़ी अच्छी सॉफ्ट सी रोटियां जैसे बन जाते हैं। बच्चे मेरे सारे के सारे बड़े शौक से खाते हैं। आप लोग बताएं, आप में से किस किस के आलू के पराठे फेवरेट अच्छा है? बच्चों को बड़ा करने के पीछे माँ बाप की बड़ी बड़ी कुर्बानियां होती है, चाहे फिर वो माँ हो या बाप हो। बाप की अलग तरीके से कुर्बानी होती है, माँ की अलग तरीके से कुर्बानी होती है, तब जाके एक बच्चा बड़ा होता है। यानी बहुत मोहब्बत से हम उसको पाल रहे होते हैं। फिर क्या वजह होती है कि थोड़ी देर बाद या थोड़े बड़े होने के बाद बच्चे हमसे वो मोहब्बत नहीं रख पाते जो होनी चाहिए थी। इस बात को मैं आपको नबी की लाइफ से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ग़ज़वा उहुद में ना मुसलमानों का बहुत बड़ा लॉस हुआ था और वो लॉस कुछ सहाबा की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से हुआ। और लॉस कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा लॉस था। 70 सहाबा शहीद हो गए और उसमें हमारे नबी के चचा भी थे, हजरत हमजा। तो एक जाहिर सी बात है, अगर कोई गलती इतनी बड़ी हो कि बहुत बड़ा लॉस हो तो उस पर गुस्सा भी ज्यादा। लेकिन नबी को हुक्म दिया जा रहा है कि उनके साथ नरमी का बर्ताव करना, लिन तलहुम। और ये कोई नरमी की जगह तो नहीं है, ये तो सख्ती की जगह है कि पूछा जाए कि क्यों ये गलती की, क्यों तुमको बात समझ में सिर्फ यही नहीं कि नरमी से, बल्कि ऐसा कि वो अगर आपके पास आए तो कंफर्टेबल ही आए। यानी आप अपने चेहरे के भी कोई जाविये से नहीं बतलाए कि हम आपसे गुस्सा है या आपसे ये गलती हो गई। अच्छा, तो फिर क्या करें? फिर आगे कहा जा रहा है कि फिर उनको माफ कर दो, फाफू अन्हुम। फिर आगे कहा जा रहा है कि आप अल्लाह से उनके लिए माफी मांगे। फिर उसके आगे कहा जा रहा है कि अगली बार ऐसा कोई मसला हो ना तो उसको मशवरे में शामिल करें। अच्छा, फिर अल्लाह फरमा रहे कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा ना तो वो आपके पास से ऐसे बिखर जाएंगे। जैसे मैं मिसाल देके समझाती हूँ कि जैसे कांच जब टूटता है तो कैसे बिखर जाता है, उतना वो आपके पास से दूर हो जाएंगे। ये हमको दूरी की वजह समझ में आ गई कि बच्चा आपसे दूर कब होगा, जब उससे गलती हो जाए आप उसको माफ़ कर दे, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे और उनको अगली बार मशवरे में शामिल करें। यानी ऐसा बताए कि हमको आपकी गलती याद ही नहीं है। लेकिन पता है हमारा मामला क्या होता है, हम जब एक बार माफ़ कर देते हैं इतने ताने तिशने देने के बाद, और दूसरी बार अगर बच्चा वही गलती करे ना तो हम पहले से वही गलती को दोहराते हैं कि पिछली बार भी मैंने माफ़ कर दिया था, तुम फिर से वही गलती कर रहे हो, फिर से वही गलती। तो जब नबी से फरमाया जा रहा है कि वो सहाबा जो आपके लिए जान देने को तैयार थे तो ही वो जंग में शामिल थे ना, तो जब ऐसे जो आप पे जान देने को तैयार हैं वो आपसे दूर हो सकते हैं, तो ये बच्चे जो है अगर हम ऐसा बर्ताव उनके साथ नहीं करेंगे तो फिर हमसे दूर हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हम भी कोई दूध के धुले नहीं, हम भी बहुत टेढ़े मेढ़े ही है। तो मैं अपने लिए भी दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह हमको तौफीक दे कि हमको जो नबी को सिखाया गया वो हम करने वाले बन जाए, ना बच्चों को कोई गलती पे ताना तिशना दे, ना उनको जलील करे, ना फिर से वो बात को निकाले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे बच्चे हमसे वैसे दूर नहीं होंगे। चले, फिर बच्चे चले गए स्कूल और हमारे घी बनाने के प्रोसेस की तरफ आते हैं। ये 3rd डे है, मैंने लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा। तो देखिए आप, ये जो हमने मलाई जमाया था ना दही डाल के, तो आसपास से पानी कितना निकलने लग गया है। तो ये पानी निकलना अलामत होती है कि आपकी मलाई रेडी है घी बनने के लिए। तो जब ये हो गया ना तो अब इसको हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होगा तो आसानी से घी निकल कर आ जाएगा। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मेरे को याद नहीं रहा कि अच्छा ठंडा होना चाहिए और मैं घी निकालना शुरू कर दे रही थी आधा 1 घंटे में, और मैं घुमाए जा रही हूँ मिक्सर में। ये बार मैंने निकाला है और निकल ही नहीं रहा। मैं तो परेशान हो गई। तो मैंने जिनसे सीखा है ना तो उनको फ़ोन करके पूछा कि देखे नहीं निकल रहा है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि आपा और थोड़ी देर उसको फ्रिज में रखे, चाहिए तो आज का पूरा दिन फ्रिज में रख दे और उसके बाद अगले दिन निकाले। अब मैं तो कितनी बार निकालती थी, लेकिन देखिए फिर भी गलती हो गई कि मैंने उतना ठंडा नहीं होने दिया। तो इंसानों से ही गलती होती है और गलती से ही सीखता है इंसान। तो गलती करने से डरना नहीं चाहिए। गलती जैसे हमसे होती है ना वैसे बच्चों से भी होती है। सो हम वही टॉपिक को बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको अच्छी ठंडक मिल गई ना, यानी ये जो बैटर को अच्छी ठंडक मिल गई। उसके बाद मैंने उसको मिक्सर में डाल दिया और बस ठंडा पानी डाल दिया और उसको घुमा दिया बहुत अच्छे से। फिर मस्का निकल कर आ गया है। ये सब मैं मस्का निकालते जा रही हूँ। पहले मस्का निकाल लेंगे, उसके बाद उसका घी बनाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है ये मस्का निकल गया और ये जो पानी है ये छाछ है, इसकी भी हम कड़ी वगैरह बनाएंगे। और बस ये निकलते जा रहा है। जब ये निकल जाएगा तो फिर मैंने इसको बॉल बना के साइड में रख दिया। फिर आप चाहे तो ठंडे पानी में उसको डाल दे। इसको ये बॉल को आप धो लिया करें मस्के के, तो जो खटास वटास होती है ना वो
वो भी सब निकल जाती है। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसे ही धो लिया है, वरना आप नल के नीचे भी उसको हल्का नल खोले और धो ले तो भी बहुत अच्छे से साफ वगैरह हो जाता है। अच्छा, इस मोमेंट पर अगर आपको ये बटर सेव करना है देसी, तो आप इसी को बटर सेव कर ले, पर मुझको बटर नहीं चाहिए था, मुझको सिर्फ घी बनाना था। सो ये सब बॉल धो लिया मैंने। अब मैं इसको गैस पे पकाने के लिए रख दूंगी। होप समझ में आ ही जाता होगा मैं जो बोलती हूँ, तो कमेंट करके थोड़ा बता दिया करें कि हाँ समझ में आ गया। बहरहाल मैंने इसको जब पकाने रखा ना, तो उसमें चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर नमक डाल के इसको पकाने रख दी हूँ। और ये निकल गई है छाछ, ये एक्स्ट्रा है तो मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूंगी, इंशाल्लाह फिर कभी बनाएंगे। देखिए अच्छे से वो पकने लग गया है, झाग यानी कम होने लगी है उसमें। तो मैंने इसमें थोड़े से यहाँ पर केसर भी डाल दिए है, बस खुशबू वगैरह भी अच्छी आ जाती है, और बस ऐसे ही डाल दिया और ये पक जा रहा है अच्छे से। और जब एक चरचर की आवाज़ आएगी मतलब आपका घी डन हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा लो आंच पे ही पका लिया करें, ज़्यादा अच्छा है, यानी जब आखिर में होने लगे तो। फिर यहाँ पर मैंने उसको निकाल लिया छन्नी में डाल के, और आप देखें कितना बेहतरीन सा हमारा घर का बना हुआ देसी घी तैयार हो गया। फिलहाल तो मैंने उसको स्टील के बर्तन में निकाला था, पर जैसे ही थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि ज़्यादा देर ठंडा करने रखेंगे तो फिर वो जमने लग जाएगा ना। सो बस थोड़ा ठंडा हो गया तो फिर मैंने उसको कांच की बोतलों में निकाल के उसको सेव कर लिया। एक छोटी बोतल मैंने जो भरी है ना, उसको मैं बाहर रखूँगी, बाकी 2 मैं फ्रिज में डाल दूँगी। बहुत मज़ा आती है जब ऐसी छोटी छोटी अचीवमेंट आप अचीव कर लेते हो। अभी देसी घी बनाना ऐसे बड़ी बात लगती है, लेकिन जैसे बना लेते हैं ना तो बहुत एक दिल को खुशी होती है और इत्मीनान होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने भी कर सकते हैं। सो आप देखें कि मैंने 4 लीटर वो जो मलाई ली थी ना, उसमें से 1 लीटर के आसपास हमारा घी बन के तैयार हो गया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करते तो कभी कमेंट करके बता भी दिया करें कि हाँ कैसी बनी। फिर आज अम्मी और भाई लोग कनाडा से आने वाले थे, तो उनके लिए खाना बनाया या फिर सूप बना लिया, क्योंकि एक हफ्ते अगड़म बगड़म खा कर आते हैं ना, तो ऐसा थोड़ा लाइट खाना हो तो ज़्यादा अच्छा। सो ये हमारा सूप बेस्ट होता है। तो सूप और चावल मैंने बना लिए हैं, ये वहाँ पर भिजा दूँगी। और देखे कि वहाँ से कितना सारा माशाल्लाह हदिया आया है। ये चॉकलेट तो ख़ास हमने मंगाए, मेरे शोहर की फेवरेट है। अपने तो को चॉकलेट वॉकलेट में कोई इतनी नहीं पसंद, सब बच्चों की पसंद है। मुझको चॉकलेट वगैरह इतनी नहीं पसंद आती, हाँ केक वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो बहुत माशाल्लाह से चॉकलेट वगैरह आई है भाई की तरफ से। फिर अम्मी कुछ मसाले वसाले लेकर आए हुए हैं, और बहन ने कुछ कपड़े वगैरह भेजी भी हैं। अगर आप भाई के ब्लॉग नहीं देख रहे तो सिराज नल्ला मेरे भाई का नाम है, आप वहाँ जाके कनाडा के ब्लॉग चेक करें, मज़ा आएगी आपको कनाडा घूमने के लिए। अच्छा, ये तंदूरी मसाला ना कनाडा का काफ़ी फेमस है हमारे पनामा में। जी हाँ, हम सब के घर में आपको ये कनाडा का तंदूरी मसाला ज़रूर मिलेगा। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अल्लाह वाले हैं जो चले जाते हैं कनाडा, तो वहाँ से आते रहता है ये मसाला। तो मेरे फ्रिज में या फ्रीज़र में 2-3 पैकेट तो आपको ऐसे ही दिखेंगे, और ये और बस अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, होप आज का वीडियो, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। कौन है? मम्मा नहीं आई, बस सफुरा खा लाई पर आम जदनी इस्माइल तमारू।